जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आपको आज एक इस तरह के कानून के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें 2025 में एक ऐसा कानून लाया गया है कि कोई भी पीएम हो, सीएम हो, अब उनको भी अपने पद से हटाया जा सकता है और वो भी 30 दिन तक अगर वो जेल के अंदर रहते हैं और 31 दिन में उनका अपने आप उनका पद हट जाएगा। जैसे कि अभी वर्तमान टाइम में अगर कुछ ही दिन पहले की बात करें तो जैसे अरविंद केजरीवाल को क्या किया गया था कि जेल दिए होंगे, तो जेल के अंदर में रहते हुए अपने शासन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब इस तरह के काम नहीं हो पाएगा, इस तरह के कानून नहीं है। अब इस तरह के अलग से एक कानून आया है जो कि संविधान संशोधन कितना 130वां संविधान संशोधन विधेयक ये 2025 में लाया गया है। तो आप लोग बस 5 से 7 मिनट रुकिए, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको समझा पाऊं तो आप लास्ट में एक अच्छे कमेंट और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 103वां संविधान संशोधन है, सॉरी 130वां, ये 130वां संविधान संशोधन है और ये विधेयक कितना है, तो ये विधेयक 2025 कितना है, 2025 है। इसके तहत क्या कोई भी पीएम होगा या सीएम होगा, अगर कोई भी मंत्री है उस मंत्री को भी हटाया जा सकता है। अब उस मंत्री को अगर हटाया जा सकता है तो कौन हटा सकते हैं। अगर 30 दिन में इनको नहीं हटा पाए तो फिर ये कैसे क्या होगा, तो उनको अगर जो हटाएंगे भी तो कौन हटाएंगे, चाहे राज्यपाल तो राज्यपाल किनको हटाएंगे या राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति किसको हटाएंगे। तो इस तरह के सभी चीज़ को हम अभी बताएंगे। और अभी ये 130वां संविधान संशोधन में कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद है जिसको संशोधन किया गया है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। आइए अगर हम बात करें, ये यहाँ पर आप अगर देख रहे होंगे तो एक है कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक ये 2025 है और ये पेश किया गया है। इस विधेयक को जो पेश किया गया है वो समय आप देख लीजिए, 20 अगस्त 2025 को इसको पेश किया गया है। और ये जो पेश किए हुए हैं वो वर्तमान गृह मंत्री जो कि अमित शाह, कौन, अमित शाह जी, इनको इसमें इसको क्या किया है, पेश किया है ये सदन लोकसभा में। और इनका उद्देश्य क्या है, ये जो अभी 130वां संविधान संशोधन को पेश किया गया है लोकसभा में, तो ये इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि गंभीर अपराध में या किसी को आरोप, कोई भी आरोप लग जाता है किसी पर, जैसे बहुत सारे मंत्री हैं उसको बहुत सारे अपराध के केस लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उनको जेल जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो उसी मामला के थ्रू में ये गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रखने वाले कोई भी हो, चाहे पीएम हो, सीएम हो, कोई मंत्री को, तो उनको पद से हटाने का इसमें इस उद्देश्य में यही उद्देश्य रखा गया है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि वरिष्ठ पद पर या कोई मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, कोई पीएम है, सीएम है, कोई भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उनको किसी कोई भी अपराध किए हैं, कोई भी गंभीर अपराध किए हैं, उसके आरोप में उसको 30 दिन तक अगर सज़ा हो चुकी है जेल में, 30 दिन तक वो जेल में है, तो फिर उनके पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो उनको इनको राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा उसको हटाया जाएगा। ठीक है, तो और आगे आइए हम आपको बताते हैं इसमें कि किन अनुच्छेदों में बदलाव किया गया है। तो किस अनुच्छेद में बदलाव किया गया है थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। अनुच्छेद नंबर 75 में बदलाव किया गया है, अनुच्छेद नंबर 164 में बदलाव किया गया है, अनुच्छेद नंबर 239 के ए में बदलाव किया गया है। अब आप थोड़ा सा इस पर भी गौर करेंगे कि अनुच्छेद नंबर 75 में क्या, तो अनुच्छेद नंबर 75 में प्रधानमंत्री व केंद्र मंत्री परिषद है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 164 में क्या, ये मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद है। और उसके बाद अनुच्छेद नंबर 239 के ए में क्या है, तो दिल्ली एनसीटी सरकार है ना, दिल्ली एनसीटी सरकार है। तो अब ये तीनों के बारे में एक एक करके आप
जानने का प्रयास कीजिए। ये तीनों के बारे में हम थोड़ा सा एक एक करके बताते हैं। अगर यहाँ पर अगर है तो इसको कौन हटाएंगे, और यहाँ पर अगर कोई मुख्यमंत्री है और राज्यपाल ये राज्य मंत्री परिषद है तो इसको कौन हटाएंगे, या दिल्ली एनसीटीआर में कोई अगर दिल्ली एनसीटी में अगर कोई है तो उसको कौन हटाएंगे। तो चलिए इस पर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे अब उसमें पहले एक बार मुख्य प्रावधान इसमें देख लीजिए। मुख्य प्रावधान है कि यदि पीएम या सीएम मिनिस्टर ये 30 लगातार दिनों तक जेल में है, 30 दिन तक लगातार जेलों में रहेंगे तो उनके पद जो है वह क्या हो जाएगा कि खाली हो जाएगा, उनका पद जो भी होगा वो खाली हो जाएगा। यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो, अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उनको 31वें दिन राष्ट्रपति नहीं तो राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा। राष्ट्रपति नहीं तो राज्यपाल के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, और उनके बाद इसमें अगर हटाने के बाद फिर इसका जो रिहाई होगा जमानत के बाद उनको फिर पुनः से उसको नियुक्ति करवा दी जाएगी। जब उसका बेल होगा उनको फिर नियुक्ति मिल जाएगी। उनको क्या होगा कि उनको नियुक्ति फिर से मिल सकता है, लेकिन जब 31 दिन तक अगर वो जेल में है तो उनका पद स्वतः ही खत्म होंगे। उनको फिर बेल करवा करके अगर बाहर लाया जा सकता है तो फिर उनको नियुक्ति मिल सकती है। ठीक है, आइए अगर केंद्र सरकार की हम बात करें, है ना, यूनियन लेवल पर अगर हम बात करें तो देखिए, यदि प्रधानमंत्री या केंद्र मंत्री, प्रधानमंत्री हो या कोई भी केंद्र मंत्री हो जो 30 दिनों तक हिरासत में रखे रहते हैं तो उनको अगर 31वें दिन जो हटाते हैं वो हटाने वाले कौन होते हैं, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं 31वें दिन, ये प्रधानमंत्री हो या कोई भी केंद्र मंत्री हो उसको हटाने के लिए कौन हटाएंगे, तो ये हटाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, अगर ये कोई पीएम है या खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन उनका जो पद है वो खाली हो जाएगा और वो हटाएंगे कौन, तो वो हटाएंगे राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, ये प्रधानमंत्री है या कोई भी केंद्र मंत्री के लिए हम आपको बताएं कि कौन हटाएंगे इसको। ठीक है, अगर हम देखें कि राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर, तो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी राज्य का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी राज्य का मंत्री हो, अगर वो 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनको राज्यपाल क्या करते हैं कि हटा देते हैं। राज्यपाल उनको क्या करते हैं कि उनको अब हटा देंगे, ये इस प्रस्ताव में है। ठीक है, अगर ये सीएम मिनिस्टर अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो पद उनका स्वतः ही खाली हो जाएगा। आपको ध्यान में ये भी रखना है कि अगर आप देखिएगा तो राज्य में सबसे बड़ा पद जो होता है वो होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है, इसीलिए राज्यपाल ही इनको हटाते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि केंद्र में, तो केंद्र में सबसे बड़ा पद जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, तो इसीलिए इनको राष्ट्रपति ही हटाते हैं। चलिए और आगे चले, इसको बता दिए थे। अब हम दिल्ली एनसीटी में अगर देखें तो दिल्ली एनसीटी में ये अनुच्छेद नंबर 239 के तहत हम इसमें बात करेंगे। जैसे इसमें सीएम है मिनिस्टर पद पर भी, तो इनको नियम लागू होता है। इस पर क्या नियम लागू होगा देखेंगे। 30 दिन हिरासत में है तो फिर भी उसको पद से हटाया जाएगा, और पद से हटाने के बाद फिर उसको जब जमानत होंगे, तब जमानत होंगे, जैसे बेल करवा लिए, कुछ भी करवा लिए, फिर जमानत हो जाते हैं, तब जा कर के फिर उनको नियुक्ति दिया जा सकता है अगर उसमें कुछ विधि या प्रावधान लाए जाए तब। ठीक है, तो और आगे अगर देखिए, अब इसका उद्देश्य अगर हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 आया है उसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि शासन में नैतिकता और पारदर्शिता को दर्शाना है। ठीक है, और ये जनता को भरोसा रखना चाहते हैं, और जेल से शासन जो चल रहा था उस जेल से शासन अब कोई नहीं करेंगे, उस पर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 का। ठीक है, संवैधानिक खामियों की ये भरपाई के लिए इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर देखेंगे इसमें विधायकी प्रक्रिया और क्या होंगे, तो इसमें और विधायकी जो प्रक्रिया होंगे और क्या विधायकी प्रक्रिया होगा, और अभी ये पूर्ण रूप से संविधान में लागू नहीं हुआ है, संविधान में उनको जोड़ा नहीं गया है, और इसको कब जोड़ा जा सकता है, कब जोड़ देंगे, तो आइए दिखाते हैं। जैसे विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जो होता है जेपीसी को भेजा जाएगा पहले।
इसको। उसके बाद फिर उसी पर जो अभी विधेयक जो अभी आया हुआ 2025 में 130वां संविधान संशोधन, उसको क्या करेंगे, विस्तृत समीक्षा करेंगे, जांचेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद फिर जो है संसद में ये पुनः पेश होगा। इसको फिर से एक बार और पेश किया जाएगा संसद में, और संशोधन जब पारित होने पर होगा तो उस पर क्या करेंगे, संविधान का ये हिस्सा बन जाएगा। ये संविधान का ये हिस्सा बन जाएगा कब, जब ये पुनः जाएगा कहाँ पर, तो ये जाएगा संसद में, फिर से जाएगा ये संसद में, समीक्षा के बाद ये फिर से जाएगा संसद में, और संसद में जाने के बाद फिर ये संशोधन जब पारित हो जाता है तब जाकर के ये संविधान में ये पुनः से लागू हो जाएगा, और ये नियम फिर से सभी जगह लागू हो जाएगा। तो आई होप कि हम आपको ये वीडियो पर जो आप देखे हैं इतना देर, तो हम जरूर 130वां संविधान को समझा पाए होंगे। अगर आपको समझा पाए हैं तो आप ज़रूर अच्छे कमेंट लिखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।